हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाओं के सर्वाधिक सामान्य प्रकार हैं। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है अल्फा हेलिक्स एवं बीटा हेलिक्स संरचनाएं। विकल्प बी है अल्फा हेलिक्स एवं बीटा प्लेटेड चादरबद्ध संरचनाएं। और विकल्प सी है दक्षिणावर्त एवं वामावर्त मुड़ी हुई संरचनाएं। और विकल्प डी है ग्लोब्यूलर एवं रेशेदार संरचनाएं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचनाएं होती हैं वो जो है सामान्य रूप से दो प्रकार से पाई जाती हैं, अर्थात दो प्रकार इनके सामान्य रूप से प्रचलित होते हैं। एक तो अल्फा हेलिक्स अर्थात अल्फा हेलिक्स जो है, और दूसरा होता है इसका बीटा प्लेटेड। तो इस प्रकार जो है इनके सर्वाधिक सामान्य प्रकार होते हैं ये प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाओं के। तो आइए अब हम प्रोटीन के द्वितीयक संरचनाओं में जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड जो रूप हैं या बीटा प्लेटेड, इन्हें हम कह सकते हैं सीट रूप या चादरबद्ध रूप। तो यहाँ हम इनके संरचना देखते हैं। तो ये जो संरचना है ये है बीटा प्लेटेड सीट की, तथा ये जो संरचना है वो है अल्फा हेलिक्स की। तो ये जो है प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाओं के जो है सर्वाधिक प्रचलित रूप बीटा प्लेटेड सीट एवं अल्फा हेलिक्स रूप हैं। अब आइए हम विकल्प चुनते हैं। तो विकल्प में हमसे क्या कहा है कि प्रोटीन की द्वितीयक संरचनाओं में सर्वाधिक सामान्य प्रकार क्या है, तो वो है अल्फा हेलिक्स एवं बीटा प्लेटेड सीट या चादरबद्ध संरचनाएं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।